आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हमारा जो कोचिंग का एड्रेस है वो जैन कॉलेज पूर्वी गेट कनकपुरी मोहल्ला गली नंबर 2 आरा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और ये दो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 73 71 90 80 96 87 89 33 24 52। तो इस नंबर पे आप लोग फ़ोन करके और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। ये 87 89 जेपी सर का नंबर है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से, तो टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिए ज्ञान जीएस वर्ल्ड और वहाँ जुड़ जाइए। आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से। बाकी देखिए दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पीटी, सचिवालय सहायक, सिपाही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और देखते हैं कि आज का जो पीडीएफ है वो हरिओम सर के द्वारा सेट किया हुआ पीडीएफ है। आप लोग को पता होगा कि जो कल का पीडीएफ था वो सोनू सर के द्वारा सेट किया गया था, आज हरिओम सर का है। पहले हम ये देखेंगे कि आज कितना क्वेश्चन है टोटल। आज टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है। आज 50 प्रश्नों की संख्या है। कल भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए थे, आज भी करेंगे। जो ये स्टैटिक जीके का है, ये स्टैटिक जीके है। आप लोग को पता होगा कि सुबह 7 से 8 एक नया बैच चल रहा है और उसमें अभी स्टैटिक ही चल रहा है। स्टैटिक लगभग ख़त्म हो गया है। तो आज 50 प्रश्नों का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजघाट निम्न में से किनका समाधि स्थल है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के 2-3 सेकेंड रुकेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ए नंबर महात्मा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी जगजीवन राम, डी इंदिरा गांधी। आप लोग को बताना है कि राजघाट किनका समाधि स्थल है। तो राजघाट महात्मा गांधी का है। आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सब लोग इसका आंसर देंगे। कितना मार्क्स आया आप लोग को, सब मार्क्स आप लोग लास्ट में बताएंगे। लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितना 50 में आप लोग का कितना आया, 30 आया, 32 आया, 40 आया, 45 आया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट सबको करना है, सबको कमेंट में बताना है कितना नंबर आया। कर्म भूमि निम्न में से किनका समाधि स्थल है। ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। हरिओम सर बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को याद भी करवाए हैं। कर्म भूमि अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी। कर्म भूमि के बारे में बताना है आप लोग को। कर्म भूमि सही आंसर शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 3 नंबर, निम्न में से इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल आप लोग बताएंगे। अभय घाट, एकता स्थल, उदय भूमि या शक्ति स्थल। 3 का बताएंगे आंसर। 3 का सही आंसर डी हो जाएगा, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। आगे 4 नंबर देखिए, बी आर अम्बेडकर के निम्न में से कौन सी समाधि स्थल है। तो बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम बताना है। ऑप्शन ए चैत्रा भूमि, बी उदय भूमि, सी कर्म भूमि, डी वीर भूमि। तो 4 का आंसर बताएंगे आप लोग। 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चैत्रा भूमि। 5, महाप्रायण घाट निम्न में से किनकी समाधि स्थल है। ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 5 का आंसर बताएंगे आप लोग। 5 का सही आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रायण घाट इनका समाधि स्थल है। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्न में से रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारा क्वेश्चन बताया गया है आप लोग को। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह बताएंगे, सफ़ेद, ईगल, समुद्री तट या बैटल। 6 का आंसर बताएंगे आप लोग। रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बैटल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर, 7 देखेंगे, यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह बताना है आप लोग को। गोल्डन रॉड, डबल हेडेड ईगल, सफ़ेद या लिली। 7 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर, जापान का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। बैटल, शेर,
गुलदाउदी चांद तारा। जापान का राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक बताना है आप लोग को, तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गुलदाउदी। 9 नंबर, ईगल। ईगल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का, स्पेन का, जापान का या इटली का? 9 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? 9 का सही आंसर बताएं आप लोग। 9 का बी हो जाएगा, स्पेन। 10 नंबर, नॉर्वे। नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह बताना है आप लोग को। वाटर लिली, शेर, सफ़ेद वैटल। 10 का सही आंसर बताएंगे, तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा, शेर। देखिए लगभग एक सप्ताह से बैच चल रहा है, उसमें अभी एक सप्ताह में सिर्फ स्टैटिक जीके ही पढ़ाया गया है, और जितना स्टैटिक जीके पढ़ाया गया है उन सब का एमसीक्यू है इसमें। तो अगर आप लोग 50 में 40 प्लस करते हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी जिन लोगों का 40 प्लस से कम है तो वो लोग थोड़ा सा तैयारी करेंगे। जो पीडीएफ है इसका हार्ड कॉपी आप लोग हमारे ऑफिस से ले लीजिएगा। कल जब भी पढ़ने आइएगा तो अपना हार्ड कॉपी ऑफिस से आके ले लेंगे। बाकी आगे देखिए, 11 नंबर, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, 31 जनवरी को, 9 जनवरी या 15 जनवरी? प्रवासी दिवस बताना है आप लोग को, तो सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 15 जनवरी, 28 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन बताएंगे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शहीद दिवस इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी, ध्यान रखेंगे आप लोग, शहीद दिवस। मॉडर्न हिस्ट्री में हरिओम सर और सोनू सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं इसको, तो जो लोग पढ़े हैं सबको याद होगा। बाकी आप लोग का जैसे ही सिलेबस स्टार्ट होगा सब चीज़ पढ़ने को मिलेगा। आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि सोमवार को, इसी सोमवार को, यानी कल नहीं परसों, आप लोग को सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा सुबह 7 से 8 वाला बैच में। तो आपके जो भी जान पहचान के लोग होंगे, जो भी पढ़ने वाले होंगे, जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करवाइए। सुबह 7 से 8 वाले बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करवाइएगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 14, 11, 9, 15 है। 13 का आंसर बताएंगे आप लोग। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर, खो खो। खो खो में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7, 4, 9, 11। बहुत ही ढंग से हरिओम सर याद करवाए थे, मज़ा आ जाता है क्लास में। 14 का सी हो जाएगा, 9। 14 का सी आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1888, 1887, 1885, 1882? सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 15 का क्या होगा? तो 15 का सी हो जाएगा, 1885। अपना मार्क्स जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। जिनका मार्क्स कम आएगा वो लोग एक बार ऑफिस में हमसे ज़रूर मिलिएगा, हमसे या हरिओम सर से। बताएंगे कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तैयारी अभी से ही बेहतरीन ढंग से लेके चलना है आप लोग को। ये नहीं देखना है कि अभी एज नहीं है तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आपको इंतज़ार नहीं करेगी, आपको वैकेंसी का इंतज़ार करना है। 16 नंबर, भाजपा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ए.ओ. ह्यूम, शरद पवार, ममता बनर्जी? बताना है आप लोगों को कि भाजपा के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, निम्न में से आप पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए काशीराम, बी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, डी नंबर पीएम संघा? आप लोग को आंसर कमेंट करना है, आंसर बताना है क्या होगा 17 का। तो 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। अभी कुछ दिन पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। और क्लास में तो थ्योरी लेवल का चीज़ बढ़िया से बढ़ाया ही जा रहा है, यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे।
भाकपा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1964, 1925, 1999, 1998। वही भाकपा, भाकपा माले का नाम सुने होंगे आप लोग। 18 का सही आंसर बताइए। सही आंसर बी हो जाएगा 1925। भाकपा का स्थापना 1925 में हुआ था। 19 नंबर, ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? रूस, स्पेन, भारत, चीन। सही आंसर बताना है आप लोग को। ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? 19 का ए हो जाएगा रूस। 19 का ए रूस हो जाएगा। देखिए अभी आप लोग को सब क्वेश्चन आसान लगता होगा क्योंकि हरिओम सर बढ़िया से पढ़ाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे। 20 नंबर, डेल आयरन निम्न में से किस देश का संसद का नाम है? बांग्लादेश, भूटान, आयरलैंड, कनाडा। 20 का आंसर बताएंगे आप लोग। डेल आयरन आयरलैंड हो जाएगा, नाम से ही मिलता जुलता है। 21 नंबर, इजराइल का संसद का नाम? नेसेट, डायट, यूआन, खुरल। 21 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इजराइल का संसद का नाम नेसेट है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22, पोलैंड का संसद का नाम? पोलैंड का संसद तसंगडू, सोरा, मजलिस, सोजिम। 22 का आंसर बताएंगे आप लोग। 22 का सही आंसर डी हो जाएगा, सोजिम। 23, इतिम निम्न में से किस देश का समाचार एजेंसी है? ए नंबर इटली, बी इजराइल, सी इंग्लैंड, डी जापान। 23 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 23 का सही आंसर बी हो जाएगा, इजराइल। इतिम किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इजराइल की है। 23 के बाद 24 देखेंगे। मलेशिया की समाचार एजेंसी निम्न में से कौन सी है? तास, बरनामा, अंतरा, इरना। 24 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, बरनामा इसका आंसर हो जाएगा 24 का। ये समाचार एजेंसी है मलेशिया की। 25, सिन्हुआ निम्न में से किस देश की समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया, फ्रांस, चीन, जापान। 25 का आंसर बताएंगे आप लोग। 25 का सही आंसर सी हो जाएगा, चीन। देखिए आप लोग मार्क्स कमेंट जरूर कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। उसकी वजह है कि आप लोग का अगर नंबर कम आएगा तो हम लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है आपको। अभी से ही जुड़े रहिएगा तो पक्का रिजल्ट होगा आप लोग का। 26 नंबर, यूनिवर्ता निम्न में से किस देश की समाचार एजेंसी है? यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, भारत की, जर्मनी की। 26 का आंसर बताएंगे आप लोग। 26 का सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्ता, ये भारत की समाचार एजेंसी है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27, ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी निम्न में से कौन सी है? एएपी, नवोस्ती, मेना, डीपीए। 27 का आंसर बताएंगे आप लोग। 27 का ए हो जाएगा, एएपी। ये ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी है। अगला 28 नंबर, निम्न में से भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है। समाचार भारती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, या इनमें सभी बताना है। तो देखने से ही आप लोगों को पता चलता होगा, इसमें भारती लगा है, इसमें इंडिया लगा है, इसमें भी इंडिया लगा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं भारत के ही समाचार एजेंसियां होंगी। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। 29 नंबर, पूर्व मीमांसा का संबंध निम्न में से किससे है? बदरायन, चावर्क, कणाद, जैमिनी। 29 का आंसर बताएंगे आप लोग। 29 का सही आंसर डी हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा। 30, बेरोजगारी का संबंध निम्न में से किससे है? किस समिति से है बेरोजगारी का संबंध? सरकारिया समिति, महालनोबिस समिति, दांतवाला समिति, भंडारी समिति। सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 30 का सी हो जाएगा, दांतवाला समिति। सी आंसर सही हो जाएगा।
जिनको भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो लोग क्लास कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन छूटता होगा। आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन देख जाएंगे। 20 मिनट टाइम देना है, 20 मिनट में आप लोग के भविष्य बन जाएगा। 31 नंबर, रंगराजन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? रंगराजन समिति बहुत अच्छे तरह से ट्रिक बना के याद करवाए हैं हमारे हरिओम सर। प्रतिभूति घोटाला, कृषि साख, वस्त्र नीति, भुगतान संतुलन। रंगराजन समिति का संबंध किससे है बताएंगे आप लोग। 31 का आंसर, 31 का डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन। 32 नंबर, निम्न में से औद्योगिक रुग्णता का संबंध किस समिति से है? औद्योगिक रुग्णता का संबंध बताना है। गोस्वामी समिति, मल्होत्रा समिति, आबिद हुसैन समिति, महाजन समिति। 32 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 32 का ए हो जाएगा, गोस्वामी समिति। 33, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल के बारे में बताना है। किस देश का है? बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। 33 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो देखिए, वॉलीबॉल श्रीलंका की ये राष्ट्रीय खेल है। 33 का बी हो जाएगा सही आंसर। 34, तीरंदाजी। तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, फ्रांस, भूटान, नेपाल। सही ऑप्शन बताएंगे 34 का आप लोग। 34 का सी हो जाएगा, भूटान। तीरंदाजी भूटान का है। आगे 35 नंबर, फुटबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्राज़ील, फ्रांस, रूस, इनमें सभी। 35 का आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए, ये जो फुटबॉल है वो ब्राज़ील का भी है, फ्रांस का भी है और रूस का भी है, यानी इनमें सभी आंसर हो जाएगा इसका। 35 का डी हो जाएगा। 36, ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पशु बताना है। बाघ, कंगारू, आइबिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब लोग जानते होंगे, वहाँ पर उसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिकेट जो लोग देखते होंगे वो तो खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। बाकी जो नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बनाए होंगे, बाकी लोग भी बनाए होंगे, बढ़िया से बनाइए। आगे 37 नंबर, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? गांजा ईगल, रॉबिन रेडब्रेस्ट, कीवी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 37 का सी हो जाएगा, कीवी। 38 नंबर, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं निम्न में से कौन सी रेखा कहलाती है? यानी मानचित्र पर जो समान तापमान के स्थान को मिलाने के लिए जो रेखा खींची गई है उसे क्या बोलेंगे? समान रेखा, समोच्च रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा। तो 38 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, समताप रेखा। 39 नंबर, 39, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर, मैनमोहन नहीं होगा जी, मैकमोहन रेखा होगा यहाँ पर। बी नंबर, ड्यूरांड रेखा, मैगिनॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम बताना है। 39 का सही आंसर बताइए आप लोग। तो बी हो जाएगा, ड्यूरांड रेखा हो जाएगा। 40, 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 38वीं बताना है आप लोग को। यूएसए और कनाडा, भारत और चीन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, जर्मन और पोलैंड। 40 का सही आंसर बताइए आप लोग। तो 40 का सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। 40 हो गया। 41 नंबर, समान गहराई के समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? समलवन रेखा, समदाब रेखा, समगहरी रेखा, समोच्च रेखा। देखिए, एक बात बताते हैं, डेली जो सुबह 7 से 8 वाला बैच है, डेली हम उसमें लाइव भी आते हैं और उम्मीद करते हैं कि मंडे को भी लाइव आएंगे, जिस दिन सिलेबस आप लोग का स्टार्ट होगा मंडे को।
तो आप लोग भी लाइव से ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से है, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। उस पर लिंक देते हैं, आकर के वहाँ देखिएगा कैसे पढ़ाई हो रहा है। बाकी आप लोग क्लास तो जो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफलाइन से ही आप लोग का रिजल्ट होगा। 41 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 41 का सी होगा। समान गहराई तो समगहरी रेखा, याद रखेंगे आप लोग। इंपीरियल पैलेस निम्न में से कहाँ स्थित है? गीता मिस्र, पेरिस फ्रांस में, आगरा भारत में, टोक्यो जापान में। इंपीरियल पैलेस बताना है, इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, टोक्यो जापान इंपीरियल पैलेस स्थित है। तैंतालीस, निम्न में से कौन डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है? लाल त्रिकोण, रेड क्रॉस, लाल झंडा, चक्र। जो लोग स्टैटिक जीके का क्लास छोड़ दिए हैं उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर। तो आप लोग वीडियो में जा कर के और एक बार देख लीजिएगा, थ्योरी भी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा आप लोग को। 43 का सही आंसर बी हो जाएगा, रेड क्रॉस। निम्न में से कौन डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है? तो रेड क्रॉस हो जाएगा। 44 नंबर, निम्न में से कौन शांति का प्रतीक है? शांति का प्रतीक बताएंगे। कबूतर, लाल झंडा, चक्र, इनमें से कोई नहीं। लाल झंडा तो होगा नहीं, लाल झंडा तो खतरा का निशान है। तो कबूतर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 45, उल्टा झंडा निम्न में से किसका प्रतीक है? विरोध का प्रदर्शन, राष्ट्रीय विपदा, संधि या समर्पण, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताएंगे 45 का आप लोग क्या हो जाएगा? तो उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है, बी नंबर हो जाएगा 45 का। 46, 2 या 2 से अधिक सरकारों को संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन है। मतलब 2 या 2 से अधिक सरकारों की जो संयुक्त होती है उसके रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या बोलते हैं? येलो बुक, ज्वाइंट पेपर, ग्रीन बुक, ब्लू बुक। आप लोग को बताए भी थे वीडियो में कि ज्वाइंट मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक ज्वाइंट करना, तो ज्वाइंट पेपर हो जाएगा, बी नंबर। देखिए जो कल का सिलेबस स्टार्ट होगा, जैसे ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका बहुत सारा एमसीक्यू बनाएंगे, और एमसीक्यू हम लोग इसी चैनल पर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने से ही भौटा खुलता है, आपका दिमाग खुलता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ना कि थ्योरी आएगा। थ्योरी पढ़ना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चन डेली ज़रूर बनाना है, चाहे आप जैसे भी बनाइए। सबसे बेहतर होगा कि यूट्यूब चैनल से जो हम लोग का है वहीं से बनाइए। एक तरफ थ्योरी कंप्लीट होगा, एक तरफ आप लोग का सिलेबस भी चलेगा। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। नीदरलैंड के बताना है। वाइट बुक, ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक, ब्लू बुक। 47 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 47 का सी हो जाएगा, ऑरेंज बुक। आनंद भवन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद से, जवाहरलाल नेहरू से, ईसा मसीह से, गुरु नानक से। तो आनंद भवन किस व्यक्ति से संबंधित है बताएंगे आप लोग। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए कम समय में अगर आपको नौकरी लेना है तो सिलेबस जितना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एमसीक्यू ज़रूर बनाइए। एमसीक्यू बनाइएगा, दिमाग खुलते जाएगा आपका। सदाकत आश्रम निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो राजेंद्र प्रसाद, नेपोलियन बोनापार्ट, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब। 49 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 49 का ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन सा स्थल संबंधित है? जीरादेई, ओरीविले, बारदोली, तलवंडी। तो बताना है आप लोग को। 50 का सही ऑप्शन क्या होगा? 50 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझे होंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना अपना मार्क्स कमेंट करें कि 50 में आप लोग का कितना नंबर आया। अगर जिनका कम नंबर आया वो भी कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। कल क्लास आएंगे आप लोग, तो
पूछिएगा हमसे कि क्या है मेरा कम नंबर आ रहा है भैया, किस तरह से तैयारी करें, तो हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे तैयारियां करनी है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, वो कोशिश करेंगे कि आप लोग का सिलेबस का MCQ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।